नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 सितंबर तक देख सकते हो। टॉरस यानी वृषभ राशि। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये इंसान जो है प्यार के मामले में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके हम देख लेंगे कि आपके पर्सन, लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये रिश्ते को लेके एक निर्णय लेना चाहते हैं। आपके प्रति उनका प्यार जो है, लव, अफेक्शन, ऑब्सेशन सब कुछ है। लव से ज़्यादा लस्ट भी है। प्यार तो है ही है, लस्ट भी है, लेकिन ये इंसान जो है रिश्ते में एक बैलेंस सिचुएशन लाना चाहते हैं और एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो हो सकता है कि अभी के लिए आपको ये सही ना लगे, अच्छा ना लगे, लेकिन इन फ्यूचर ये डिसीजन आपको सही लगने लगेगा। एक स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि रिश्ता बैलेंस रहे और रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सकता है करवा हो सकता है इसमें जो है उनको रिश्ते बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो रिश्ते बैलेंस करने के बारे में कोई निर्णय ले सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एक रिश्ते को चुन सकते हैं, क्योंकि ये या फिर रिश्ते से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अपने बारे में सोचना थोड़ा सा। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि बहुत रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना और किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करना, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना। तरह तरह की चीज़ों में लोगों की जो सोच है वो उलझा हुआ है और जो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वो उस तरीके से सोच रहा है। कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे अकेले रहना है, रिश्ता मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में अपना रूल्स चलाना चाहिए। मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ रिश्ता उस तरीके से चले। कोई चाहता है कि रिश्ता बैलेंस हो, लोगों को दिखाने के लिए रिश्ता चले। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सोच है, लेकिन एक निर्णय जरूर लिया जाएगा ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। टॉरस, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि। इस रीडिंग को आप 15 से लेकर 21 सितंबर तक देख सकते हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप। ऐसा लगता है कि आप अकेले भी हो और अपना कोई विश पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द मैजिशियन के साथ। डेफिनेटली आप भी ये चाहते हो कि रोज रोज की लड़ाई झगड़े से बाहर आके रिश्ते के बारे में एक सही निर्णय लेना पड़ेगा और जो आप करोगे उसमें आपकी भलाई होगी, परिवार की भलाई होगी।
ऐसा कुछ निर्णय आप लेना चाहते हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, पास्ट की चीजों को भुला के, लड़ाई झगड़े को भुला के, क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर आके खुद के लिए फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं। जैसे कि आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसा आया था कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेंगे, या तो रिश्ते को लेके, या फिर रिश्ते में अपनी मर्जी चलेगा ऐसा सोच के, या फिर रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कोई निर्णय। सेम एज आप भी ये चाहते हो कोई ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, खुशी भरा माहौल और मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लड़ाई झगड़े से दूर जाके एक नया शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये रिश्ते में प्यार तो है, लेकिन बहुत ज्यादा झगड़ा, परेशानी, मैनिपुलेशन, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, इन चीजों से रिश्ता डे बाय डे जो है खराब हो रहा है। इससे अच्छा है कि इस रिश्ते से थोड़ा सा हटके सोचे, और जो लड़ाई झगड़ा है ये है उसे खत्म करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोचे। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है टॉरस, ये आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैंने आपसे अभी कहा कि ये एक निर्णय लेना चाहते हैं, तो उम्मीद आपसे भी यही कर रहा है कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है स्टेबिलिटी के साथ, नए तरीके से। जैसा कि आप भी सोच रहे हो कि पूरा शून्य से शुरू करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, पास्ट की चीजों को साइड में रख के जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पेज के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं उसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप गुस्से में ना रहे, आप खुद को रोक के ना रखें, आप दुखी ना हो, अपनी इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो वो ना करें। बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट आप फील कर रहे हो, खुद को रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती खुद को आपने रोक के रखा है। तो आपको उन चीजों से बाहर आके, बेकार की परेशानी से बाहर आके रिश्ते के बारे में एक निर्णय लेना है। अपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप जिद्दी हो बहुत ज्यादा, और आप जबरदस्ती से खुद को रोक के रखा है आपने, आपको तकलीफ हो रहा है, परेशान हो, मन दुखी है, लेकिन आप जो है कि पूरी तरीके से अपने जिद में अड़े हो, और आपको पूरी तरीके से अपने मर्जी से रिश्ता चलाना है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन चीजों से, उन सोचों से बाहर आए, दुखी मत हुई, एक स्टेबल सोच के साथ आप रिश्ते में आ सकते हो। वरना आप अकेला हो, अकेले रहोगे। इससे अच्छा है कि आप रिश्ते में आइए और नए शुरुआत के बारे में सोचिए, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना कीजिए। देख लेते हैं टॉरस आप क्या चाहते हो। ऐसा लगता है आप किसी जमीनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, मेजर अरकाना है, तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी है रिश्ते में। कोई एक तरफ जो है शादीशुदा है, और कोई एक तरफ मतलब शादी नहीं है, लेकिन किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं टॉरस आप क्या चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्प्रेस का कार्ड, दी एम्प्रेस। ऐसा लगता है टॉरस आपके जो पर्सन है, पहले ही मैंने कहा कि हो सकता है कि एक तरफ कोई शादीशुदा है और कोई एक तरफ जो है शादीशुदा नहीं है, या
शादीशुदा बंदों के साथ या बंदी के साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये जो आते जाते रहते हैं रिश्ते में, इन एंड आउट होते रहते हैं बिना कमिटमेंट के, कभी भी आता है कभी भी जाता है, तो आप इन चीजों से परेशान हो, दुखी हो, हर्ट हो। ये आपको बार्डन सा, ये रिश्ता अब आपके लिए बार्डन सा महसूस करवा रहा है। आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको कब ये आएंगे, कब बात होगी, कब आपके साथ मुलाकातें होगी। तो आप इन चीजों से बाहर आना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक सॉलिड डिसीजन ले, थोड़ा सा दिमाग से सोचे, उनकी आपकी तरीके से वो सोचे, हमेशा अपने तरीके से सोचता है, अपनी मर्जी का मालिक है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, और बहुत सारा जिम्मेदारी भी उठाता है। लेकिन आपको जो है, आपको इंतजार करना पड़ता है कि ये कब आएंगे, कब बात करेंगे, कब रिश्ते में आप लोगों का जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ेगा। इन चीजों से आप परेशान हो। आप चाहते हो कि ये एक स्टेबल डिसीजन के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आए, और इसमें जो है आपका भी खुशी है, उनका भी है। आपको ये लगता है क्योंकि दूर से आप अट्रैक्शन फील करते हो, आप भी उनको दूर से अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अब आप चाहते हो कि आपकी मर्जी से जैसा आप चाहते हो वैसा रिश्ता हो, और जीरो से शुरू हो, बार बार लड़ाई झगड़ा ना हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते का। इस हफ्ते 15 से लेके 21 सितंबर तक का जो वक्त है, इसमें रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। द एम्प्रेस का कार्ड पहले भी आया था, मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक में फिर से आया है एम्प्रेस के कार्ड। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सूट्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 9 टेम्परेंस के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में एक बैलेंस सिचुएशन आएगा। जो भी चीजें सही तरीके से नहीं जा रहा था, अब वो रिश्ता जो है बैलेंस होगा। आप दोनों के दोनों रिश्ते में मेहनत करोगे, और हो सकता है कि दिखावे के लिए हो, दिल के लिए हो, रिश्ते के लिए हो, एक बैलेंस सिचुएशन आएगा। बहुत अच्छी तरीके से आप रिश्ते के बारे में सोचोगे, बाखूबी से, बारीकी से सोचोगे कि हाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा सा इसको हम बैठ के सोचते हैं, बात करते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों मिलके इस रिश्ते के बारे में सोचोगे, बात करोगे, और जो भी सही डिसीजन होगा वो आप दोनों इस हफ्ते लोगे। क्योंकि दोनों के दोनों जिनका भी एनर्जी आ रहा है, सारे जो है मैच्योर पर्सन है, इमैच्योर कोई नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक तो शादीशुदा है, दूसरा जो है शादीशुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होने का चांसेस ही बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से आप लोगों में मैच्योरिटी जो है भरपूर है, और आप बैठ के इस बात का जो है समाधान निकालोगे कि किस तरीके से रिश्ते को सही तरीके से चलाया जाए, रिश्ता निभाया जाए, रिश्ते को बैलेंस किया जाए, जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं टॉरस। देखेंगे एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए टॉरस।
लुक फॉर अ साइन इम्प्रूविंग हेल्थ एंड फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। टॉरस, ऐसा लगता है कि रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रहा था उससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, इसीलिए आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। रोना धोना, नींद खराब करना, वो कार्ड भी आया था। तो आपके लिए हेल्थ का ख्याल रखना, योगा करो, मेडिटेशन करो, चक्रास को हील करो, क्योंकि हो सकता है आप परेशान हो बहुत ज्यादा, आप इसी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, रिश्ते में चीजें बैलेंस नहीं हो रहा है, ये इंसान ना कमिटमेंट दे रहा है, ना सही तरीके से रिश्ते में रह रहा है। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को शांत कीजिए, अपने दिमाग का जो है, दिमाग को आराम दीजिए। बहुत ज्यादा आप सोचते हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, हो सकता है बहुत ज्यादा बाहर के खाना खाते हो जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो रहा है। तो आपको अपनी हेल्थ का सब तरीके से ख्याल रखना है, बहुत सारा पानी पीना है, चक्रास को बैलेंस करना है, मतलब मेडिटेशन करना है, और अच्छे नींद लेना है। तो हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखिए। दूसरा जो कार्ड है, लुक फॉर अ साइन। आप हो सकता है बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव हो कि क्या करे, इस बंदे या बंदी को माफ करे या ना करे, क्योंकि बैलेंस आएगा। बहुत सोचने के बाद रिश्ते में एक बैलेंस सिचुएशन आएगा। और क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, इसी वजह से बहुत देर तक आप नाराज भी नहीं रह सकते हो एक दूसरे से। तो इसीलिए एक बैलेंस सिचुएशन भी आ रहा है। तीसरा जो कार्ड आया है, फॉरगिवनेस का। आपको, अगर आप दिल से सोचते हो, क्योंकि आप दिल से उनके साथ जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली आपको उनको माफ करना पड़ेगा, वरना आप खुद परेशान रहोगे। इसीलिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, माफ कर दीजिए और भूल जाइए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।